गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक और शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्सों को रिकमेंड करें ताकि अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए हमेशा जुड़ते रहें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 2023 में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? भारत। हाल ही में 15वां G20 सम्मेलन 2020 संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने की थी। 2021 G20 सम्मेलन की अध्यक्षता इटली करेगा और 2022 के सम्मेलन की अध्यक्षता इंडोनेशिया करेगा। 2023 का G20 सम्मेलन भारत करेगा। G20 ग्रुप ऑफ 20 19 देशों और यूरोपीय संघ का समूह है। स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुआ था और 20वां हिस्सा है, जो मतलब G20 का हिस्सा भारत भी है। ठीक है। सिम्बैक्स 2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के नौसेनाओं के बीच हुआ? तो ये भारत और सिंगापुर। भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 2020 का 27वां संस्करण अंडमान सागर में शुरू हुआ। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच रिश्तों को और अधिक मजबूत करना और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना, ताकि किसी भी हमले और युद्ध जैसी स्थिति में से निपटा जा सके। किस भारतीय मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट ने अपने सिर से 1 मिनट में 68 बॉटल की कैप निकालकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये प्रभाकर रेड्डी ने। आंध्र प्रदेश के भारतीय मार्शल आर्ट एक्सपर्ट प्रभाकर रेड्डी ने अपने सिर से 1 मिनट में 68 बॉटल की कैप निकालकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने पाकिस्तान के मोहम्मद राशिद नजीम द्वारा बनाए विश्व रिकॉर्ड को तोड़ डाला है। परवान टनल भारत की सबसे लंबी पानी की टनल होगी। इसका निर्माण किस राज्य में हो रहा है? तो ये राजस्थान में। इस टनल का निर्माण जनवरी 2021 तक पूरा हो जाएगा। इस टनल की लंबाई 8.75 किलोमीटर है और इस टनल का निर्माण राजस्थान के बरन जिले में किया जा रहा है। इस पानी के टनल से किसानों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। राजस्थान राजधानी जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी से। गवर्नर कलराज मिश्र। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती। 5 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। लोकसभा सीट 25, विधानसभा यानी राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीट 200। भारत की सबसे बड़ी रेगिस्तान यानी थार का रेगिस्तान राजस्थान में है। एनसीसी ने 22 नवंबर 2020 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये 72वां। एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। मुख्यालय नई दिल्ली में है और डायरेक्टर हैं इसके राजीव चोपड़ा। किस राज्य में भारत का पहला गाय अस्पताल सुरभि आरोग्यशाला का उद्घाटन हो रहा है? तो ये असम में हो रहा है। ठीक, असम के डिब्रूगढ़ में भारत का पहला गाय अस्पताल सुरभि आरोग्यशाला का उद्घाटन किया गया है। इस अस्पताल में लावारिस गायों का इलाज किया जाएगा और जिन किसानों ने गाय रखी है उन गायों का भी मुफ्त में टीका और इलाज किया जाएगा। असम राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर जगदीश मुखी। मुख्य न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह। 2 पड़ोसी देश भूटान और बांग्लादेश। लोकसभा के 14, राज्यसभा 7 और विधानसभा की 126 सीटें हैं। फीफा ने अफ्रीकी फुटबॉल संघ CAF के अध्यक्ष अहमद पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया? तो 5 साल का। वित्तीय गड़बड़ी और बुरा व्यवहार के आरोप के लिए CAF के अध्यक्ष अहमद पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। फीफा पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को रेगुलेट करता है। फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है और 21 मई 1904 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये शशि थरूर, ये कांग्रेसी नेता है। किस राज्य में भारत का पहला मास गार्डन को विकसित किया जा रहा है? तो ये उत्तराखंड में। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भारत का पहला मास गार्डन विकसित किया गया है। मास एक तरह की काई होती है जो दीवारों और पेड़ों पर हरे रंग की दिखाई देती है। इसका औषधि में इस्तेमाल होता है। मास गार्डन को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य मास और अन्य बायोफाइट्स की विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण करना और पर्यावरण में इसके महत्व से लोगों को अवगत कराना है। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को स्थापना हुआ था। देहरादून और
शीतकालीन राजधानी और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी से हैं मुख्यमंत्री, बेबी रानी मौर्य गवर्नर हैं, रवि विजय कुमार मलिमथ ये मुख्य न्यायाधीश हैं। लोकसभा के 5, राज्यसभा के 3 और विधानसभा के 71 सीटें, इसमें से 70 निर्वाचित होते हैं और 1 मनोनीत होता है। मैको FMSCI यानी MECO FMSCI नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ये सूर्या वारातन ने। ठीक, कार्टिंग रेस या कार्टिंग एक छोटी खुली व 4 पहिए के वाहनों के ओपन व्हील मोटर स्पोर्ट की एक रेस है। कोयम्बटूर के सूर्या वारातन और बेंगलुरु के रोहान अलवा तथा ईशान मदेश ने मैको FMSCI नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप का सीनियर, जूनियर और कैडेट वर्ग का खिताब जीता है। भारत किस भारतीय अमेरिकी को जिल बाइडन का नीति निदेशक नियुक्त किया है? तो माला अडिगा को। भारतीय मूल की माला अडिगा को अमेरिका में अगले राष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित जो बाइडन की पत्नी जिल बाइडन का नीति निदेशक नियुक्त किया है। न्यूयॉर्क लाइफ फाउंडेशन ने किस एनजीओ को लव टैक्स एक्शन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया? तो सेवा इंटरनेशनल को। कोरोना महामारी के दौरान अमेरिका में विभिन्न समुदाय की मदद के लिए गैर सरकारी संगठन सेवा इंटरनेशनल को लव टैक्स एक्शन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और इस भारतीय अमेरिकी एनजीओ को पुरस्कार के रूप में $50,000 करीब 37 लाख रुपए दिए गए हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वैश्विक समुद्र तल की निगरानी के लिए सेंटिनल-6 उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये नासा और ईसा दोनों ने। उपग्रह ऐसे पिंड को गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं या परिक्रमा करते रहते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी है नासा और ईसा ने वैश्विक समुद्र तल की निगरानी करने के लिए उपग्रह सेंटिनल-6 को लॉन्च किया है, जो बढ़ते समुद्र के स्तर का दस्तावेजीकरण करने में सहायक है। सेंटिनल-6 उपग्रह में लगे उपकरण वायुमंडलीय डेटा भी प्रदान करेंगे, जिससे मौसम के पूर्वानुमान, जलवायु मॉडल और तूफान की ट्रैकिंग में समय रहते सुधार किया जा सकेगा। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी में राष्ट्रीय विमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुआ था। वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय। जिम ब्रिंडेस्टाइन अध्यक्ष हैं। फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल इसका मोटो है। ईसा यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। स्थापना 30 मई 1975 को हुआ था। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। सीईओ हैं इसके जोहन डिटरिच वार्नर। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हुआ है? तो असम के थे। तरुण गोगोई साल 2001 से 2016 तक असम के मुख्यमंत्री थे और यह कांग्रेस पार्टी से थे। किस पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को अनुकूलित बीमा समाधान प्रदान करने के लिए HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो NSDL के। ठीक है, NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। 8 अगस्त 1996 में स्थापना हुआ था। मुंबई में मुख्यालय है। GV नागेश्वरा राव इसके MD एंड CEO। GV नागेश्वरा राव, ठीक है, NSDL के MD एंड CEO हैं। किस राज्य की सरकार ने महा आवास योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र सरकार ने महा आवास योजना को शुरुआत की है। इसके तहत 8.82 लाख बेघरों को 100 दिनों के अंदर घर दिए जाएंगे। ये घर ग्रामीण इलाकों में बनाए जाएंगे। यह योजना उन गरीब लोगों के लिए शुरू की गई है जिनके पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है। महाराष्ट्र, राजधानी मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता। लोकसभा के 48, राज्यसभा 19 और विधानसभा के 288 सीटें हैं। इंडिया वुल्स फाइनेंस ने किसे अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो ये दीनबंधु महापात्रा को। चक्रवात निवार ने किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को प्रभावित किया है? तो ये तमिलनाडु और पुडुचेरी दोनों को। ठीक है, निवार ने। यह एक चक्रवात है।
तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, अशोक कुमार उत्तराखंड के नए डीजीपी होंगे। ठीक है, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार को उत्तराखंड का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। वर्तमान में उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक का पदभार संभालेंगे कौन? अशोक कुमार। उन्होंने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर काम किया है। उन्होंने 2001 में कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र के तहत भी कार्य किया है। तो याद रखना, हमारे जो डीजीपी थे पहले अनिल रतूड़ी जी, उनका उनके जगह पे अब अशोक कुमार जी आ गए। ठीक है, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए।